हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो देखिए, आज का हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है लाइट पेन। आपने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा होगा लाइट पेन, या फिर आपने किसी को यूज करके देखा होगा लाइट पेन। लेकिन ये जो लाइट पेन होता है, आखिर इनका काम क्या होता है, ये कैसे यूज किए जाते हैं, और जो बुक में डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो बुक्स में बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन लिखी होती है कि लाइट पेन इज ए इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। बट आज इस क्लिप में आपको डेफिनेशन के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि लाइट पेन यूज कैसे किए जाते हैं, और जब हम लाइट पेन को यूज करते हैं तो ये काम कैसे करते हैं। प्लस आप इस क्लिप में ये चीज सीखेंगे कि लाइट पेन क्या हम भी यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि देखिए, लाइट पेन का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा हुआ है ताकि आपको पूरी तरीके से इसको समझाया जा सके। तो डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन बात करते हैं कि डायग्राम में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे लेंस, फोटो सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, बटन्स, एम्पलीफायर, कंट्रोल बटन, ये जो इतने सारे पार्ट्स होते हैं एक लाइट पेन में, आखिर इन पार्ट्स का काम क्या होता है। क्या जो नॉर्मली पेन यूज करते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, तो भैया उनके अंदर केवल एक ही चीज होती है, वो है रिफिल और इंक। लेकिन ये जो लाइट पेन होता है वो देखने में एक नॉर्मल सा पेन की तरह होता है, लेकिन ये जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, यानी कि बिजली से चलने वाली एक डिवाइस, यानी कि एक इनपुट डिवाइस। आप इसे जनरेटर से नहीं चला सकते हो, ना ही इसे पेट्रोल पंप से चला सकते हो, ना ही डीजल से चला सकते हो। चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है तो बिजली की। तो अब बात करते हैं कि जो इनपुट डिवाइस यानी कि लाइट पेन होती है उनका काम क्या होता है। तो पहले इनका कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि देखिए, जो लेंस होता है ये क्या होता है, लेंस। और फोटो इलेक्ट्रिकल सेल ये क्या होता है, कंट्रोल बटन ये क्या करती है, एम्पलीफायर ये इसके अंदर क्या करती है। अब बटन्स का काम तो ऑलरेडी सभी जानते हो कि बटन्स का काम केवल दो ही होता है, या तो उसको ऑन करना या तो उसको ऑफ करना, ये बटन्स का काम होती है। और एक केबल लगी होती है, ठीक है, वायर, जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी आजकल मार्केट में लाइट पेन है जो कि ब्लूटूथ वाले होते हैं, डिवाइस जिसके अंदर सेल लगती है, ब्लूटूथ से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके भी लाइट पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी डिवाइस है, तो पुरानी डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो केबल्स वाली हुआ करती है। तो केबल से आपकी कंप्यूटर कनेक्ट है, और लाइट पेन मैं यूज करना चाहता हूँ मॉनिटर के ऊपर। तो देखिए, मॉनिटर के ऊपर कैसे यूज किया जाएगा, तो सबसे पहले बटन्स को ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन जैसे करेंगे तो यहाँ पर एक सिग्नल उत्पन्न होगी, यानी कि एक हल्की सी लाइट निकलेगी, ठीक है, लाइट। तो वो आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जो पॉइंट चलती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, स्क्रीन के ऊपर एक जाली होती है, ठीक है, छोटे छोटे, जिसे हम लोग पिक्सल बोलते हैं। आप स्क्रीन देख रहे हो, साधारण सा स्क्रीन होता है, लेकिन असल में स्क्रीन के ऊपर कुछ रो और कॉलम जैसी लाइनें होती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी होती हैं। आप इनके बीच में गैप देख रहे हो, लेकिन वहां पर एक इतनी छोटी गैप होती है कि चींटी भी अगर रख दिया जाए तो वो गैप बंद हो जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे से गैप होते हैं। तो कुछ इस टाइप के रो और कॉलम में स्क्रीन के ऊपर लाइनिंग होती है, लेकिन हमें वो लाइनिंग दिखाई नहीं देती है। वो दिखाई कैसे देगी, आप अपने मॉनिटर को ऑन कीजिए और गौर से उसको देखिए, गौर से स्क्रीन को, तो आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे पिक्सल्स नजर आएंगे। तो वो लाइंस होती हैं, ठीक है, मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, मॉनिटर, एक मॉनिटर मेरे पास जिसका नाम है सीआरटी। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये भी एक नंबर का पूछ दिया जाता है, फुल फॉर्म कि सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है, तो कैथोड रे ट्यूब। हम लोग एलसीडी के बारे में आउटपुट डिवाइस में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इनपुट डिवाइस। तो जैसे आप बटन्स को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर एक हल्की सी लाइट निकलेगी जो कि आप अपने मॉनिटर पे चलाओगे, ठीक है। तो बेसिकली असल में ये कलरफुल भी होते हैं, चाहे तो उसमें रेड लेंस होगी या फिर ग्रीन होगी, तो जैसा आप यूज करना चाहते हो वैसा यूज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में रेड लेंस ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप बटन्स को ऑन करोगे तो एक लेंस लगेगी जो कि इस पेन में लगी हुई है, और मैंने रेड वाला लेंस यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल ये क्या काम करती है, कंट्रोल बटन ये क्या करती है, और एम्पलीफायर ये क्या करती है। तो अब बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो मैंने लाइट पेन को ऑन कर दिया, ठीक है। तो लाइट पेन ऑन हो चुकी है। अब क्या करना है मुझे कि कंट्रोल बटन का असल में देखिए काम क्या होती है।
तो कंट्रोल बटन का काम क्या होता है कि जब से हमने लेंस को ऑन किया तो एक लाइट जली, लाइट जलने के बाद आपके जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, जैसे आप इसके ऊपर रखोगे स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर, तो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते। तो ये क्या करता है कंट्रोल बटन कि आपका, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर ऐसे लाइन खींची, तो आपने इस पॉइंट पर क्लिक किया, फिर इस पॉइंट पर क्लिक हुआ, फिर इस पॉइंट पर क्लिक हुआ, तो ये छोटे छोटे जो आपके पिक्सल होते हैं, तो कंट्रोल बटन का काम होती है उनको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपने जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींची, तो कंट्रोल बटन का काम होती है लाइट पेन में कि सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, असल में फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इसका काम क्या होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल बटन को तो काम हुआ उसके सिलेक्शन को सिलेक्ट करना, लेकिन इसको सिलेक्ट किया और एक इमेज बन जाती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसको घर पर जाकर आंख बंद करते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि मैंने उस चीज़ को देखा और उसका डिजाइन कुछ इस टाइप का था। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब मैंने इसको सिलेक्ट यहाँ से यहाँ तक किया, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ग्राफ बना होगा जहाँ से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया, तो उस ग्राफ को एक फोटो के फ्रेम में, जैसे फोटो जैसे हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, वैसे लाइट पेन का काम होता है कि उसको एक अपने हिसाब से क्लिप आर्ट में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि फोटो को इलेक्ट्रिक सेल में कन्वर्ट कर लेना, इमेज बन जाती है इस सेल के अंदर। ठीक है, और कंट्रोल बटन का तो काम ही हो गया सिलेक्शन को सिलेक्ट करना। तो फोटो सेल इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है इमेज को बनाना और इसे आगे ट्रांसफर कर देना। कंट्रोल बटन ये क्लियर हो गया। एम्पलीफायर का देखिए काम क्या होता है कि आपने जब इस पर क्लिक किया, तो ये एक सिग्नल होती है सर, और कंप्यूटर में जब मैंने लाइट पेन का यूज किया तो एक डिजिटल सिग्नल बना। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है तो एक डिजिटल सिग्नल होती है, और एनालॉग सिग्नल वो होती है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती। जैसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर से बात करते हैं, सामने वाला सुन रहा है, तो ये जो सिग्नल निकलती है वो एक एनालॉग होती है। जैसे आप फोन पे बात करते हो तो आप हेलो बोलते हो, तो वो जो सिग्नल निकलती है वो एक एनालॉग सिग्नल होती है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे यही होता है कि जब मैंने इसको ऐसे चलाया तो एक सिग्नल उत्पन्न हुई कंप्यूटर में, वो होती है डिजिटल सिग्नल। तो जो आपकी डिजिटल सिग्नल होती है, तो एम्पलीफायर का काम होता है कि डिजिटल सिग्नल को लेना और उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर के पास पहुंचा देना। तो ये एम्पलीफायर का काम होता है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से काम करता है। अब देखिए बात करते हैं कि लाइट पेन का यूज किस लिए किया जाता है और उनके कुछ मेन पॉइंट्स भी देखते हैं। जैसे लाइट पेन एक तो इनपुट डिवाइस होती है, इसको याद करके चलना है कि लाइट पेन इज ए इनपुट डिवाइस। दूसरा पॉइंट कि लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जिसमें एक पॉइंट ऑफ सिलेक्शन हो, जैसे कि माउस में देखते हो एक पॉइंट होती है, वैसे ही लाइट पेन भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ड्राइंग, ग्राफिक्स। कंप्यूटर में कोई ड्राइंग बनाना, ठीक है, तो मैंने कोई एक सफेद पेज लिया, कंप्यूटर में ऑन किया, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे डिजाइनिंग के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन किया और लाइट पेन को कनेक्ट कर दिया, और जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं पेन से, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, वो आपके कंप्यूटर में बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए, किसी ग्राफ्स के लिए ऑप्शन सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन आंसर, जैसे बहुत से ऑनलाइन आपने वीडियो देखे होंगे कि ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन से दे जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे दिए, और जो भी राइट आंसर होता है, देखते हो कि कंप्यूटर चल रहा है और वो पेन चला रहा है, वो चल भी रहा है, तो इस टास्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका ये काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, LCD प्रोजेक्टर। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब ये एक बहुत बड़ा कोर्स होता है डिजाइनिंग के ऊपर, कि जैसे आप देखते हो कि मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग डिजाइन में कार का डिजाइन तैयार करके हमें किसी प्रोजेक्टर पे चलानी है, तो उस टाइप्स का अगर किसी कार का डिज़ाइन तैयार करना हो या फिर कोई एक बहुत बड़ी तस्वीर है उससे डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए हम लोग CAD का कोर्स करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो वहाँ पर हम लोग
लाइट पेन का यूज़ करते हैं कि एडिट डिज़ाइन का मतलब कोई डिज़ाइन तैयार करना हो कंप्यूटर में तो हम लोग लाइट पेन से उसका डिज़ाइन तैयार कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी वही होती है जो कि मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टर वो होती है जैसे आप मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, तो पीछे देखते हो कि एक लाइट जल रही है जो कि स्क्रीन के ऊपर जल रही है, और मूवी तो पीछे लगी हुई है लेकिन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, तो वो प्रोजेक्टर होता है। तो प्रोजेक्टर के ऊपर भी लाइट पेन का यूज़ किया जाता है कि मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्टर से इस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, और उसको सिलेक्ट करना हो, हाईलाइट करना हो, तो मैं लाइट पेन को इस तरीके से चलाता हूँ। तो प्रोजेक्टर पे भी लाइट पेन यूज की जाती है। तो लाइट पेन इज ए इनपुट डिवाइस एंड लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो केवल 2 ही 3 आएंगे। वो क्या होते हैं, इनको देख लीजिए कि लाइट पेन क्या है, तो आप बोलेंगे इनपुट डिवाइस है, और पूछ दिया जाता है कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन से, तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, और लाइट पेन मिलेगा तो लाइट पेन पे टिक लगा देंगे कि लाइट पेन भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और लाइट पेन का यूज किस लिए किया जाता है, तो ड्राइंग्स के लिए, ग्राफ्स के लिए, ऑप्शन सिलेक्शन के लिए, और सीएडी में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर पे भी यूज किया जाता है। और सीएडी का पूरा नाम याद करके चलना है क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये क्या होता है, सीएडी का पूरा नाम होता है। आई होप कि आपको लाइट पेन के बारे में कई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और कई आपको प्रॉब्लम लग रही है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर ये चीज़ बहुत अलग बताई आपने, तो आप कमेंट में कोई एक फीडबैक दें कि समझ में आ गई, ताकि मैं आगे क्लिप बनाऊं, या फिर समझ में नहीं आ रही है तो आप कहें कि सर दोबारा क्लिप बनाएं, तो मैं आपके लिए दोबारा क्लिप बनाऊंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।